Hello guys, in this video we will see the derivative of analytic function. लास्ट वीडियो में देखा कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देखी है और एनालिटिक फंक्शन शो कैसे करते हैं. हाउ टू शो एनालिटिक फंक्शन. इफ इट सेटिस्फाइज CR इक्वेशन, कॉची-रीमन इक्वेशन, देन इट इज अ एनालिटिक फंक्शन f of z. We know that z equal to x plus iy, that is our complex variable. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव और एनालिटिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन के फर्स्ट देखते हैं कि एनालिटिक फंक्शन के डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, दैट इज अवर एफ ऑफ जेड. इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जेड का. अगर जेड वेरिएबल में फंक्शन है तो हम डायरेक्टली उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव ले सकते हैं एंड विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ. बट जेड वेरिएबल में हमारा फंक्शन नहीं है, एक्स वाई में है और उसका डेरिवेटिव लेना है हमें. तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव. द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, या फिर इसे लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई ऑफ और I v of xy. That is u is a function of xy also and v is also function of xy. मतलब u plus iv में हमारा f of z फंक्शन रहेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ f of z इज f dash of z इक्वल टू डो u बाई डो x प्लस I of डो v बाई डो x. दिस इज द फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, तो प्रॉब्लम इसके ऊपर नहीं आता है एक्चुअली, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के ऊपर आपको प्रॉब्लम रहेगा. फिर भी अगर डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन का निकालना है, किसी एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो वी यूज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आई, वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है. यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव प्लस आई का विथ रिस्पेक्ट टू v का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव. ठीक है, अभी यही इक्वेशन हम बाय यूजिंग CR इक्वेशन से हम अलग भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं CR इक्वेशन. हमें मालूम है CR इक्वेशन क्या है हमारे पास, डो u बाय डो x इक्वल टू डो v बाय डो y एंड डो u बाय डो y इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x. ये हमारी CR इक्वेशन है. यहाँ पे क्या आया है, डो u बाय डो x. तो एफ डैश ऑफ जेड चेंज कैसे होगा, बाय यूजिंग CR इक्वेशन. डो यू बाय डो एक्स मतलब हमारा क्या है, डो वी बाय डो वाई. तो हम इसको लिख सकते हैं, वी विल पुट इन इक्वेशन 1. तो डो यू बाय डो एक्स मतलब ये हमारा डो वी बाय डो वाई, तो हम लिख सकते हैं डो वी बाय डो वाई. यहाँ पे क्या है, प्लस आई ऑफ डो वी बाय डो एक्स. और डो वी बाय डो एक्स क्या है हमारा, डो वी बाय डो एक्स इक्वल टू, अगर ये माइनस है यहाँ पे जाएगा तो डो यू बाय माइनस डो यू बाय डो वाई, तो माइनस आई ऑफ डो यू बाय डो वाई. ये एक फार्मूला है और उसका ये एक फार्मूला है. सो इस इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन. एक्चुअली फार्मूला ये, बाय यूजिंग CR इक्वेशन वी कैन राइट दिस आल्सो, राइट. तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव लिए, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी लिए हमने, तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन का. बट उसमें हमें क्या चाहिए, u एंड v मालूम चाहिए कि u क्या है इस फंक्शन का, v क्या है. u हमारा क्या है, रियल पार्ट है जो i के साथ नहीं आता है, रियल पार्ट ऑफ दैट f ऑफ z. एंड v क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो i का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा दैट इज अवर इमेजिनरी पार्ट, फंक्शन के फॉर्म में रहेगा. इसके और कुछ प्रॉपर्टीज है. अगर आपका f ऑफ z, सपोज आपका एफ ऑफ जेड इन जेड वेरिएबल देन एफ डैश ऑफ जेड, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि डी बाई डी जेड ऑफ दैट एफ ऑफ जेड. ये हम एफ डैश ऑफ जेड लिख सकते हैं. अगर जेड वेरिएबल में तो डायरेक्टली उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो. सपोज हमारा फंक्शन ऐसा है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब. इसका डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव इज 3z² हो गया. इसमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट हमारा फंक्शन अगर और एफ ऑफ जेड हमारा एक्स एंड वाई वेरिएबल में आ रहा है, देन वी हैव टू डू दिस इक्वेशन वी हैव टू रिमेंबर, एंड बाय यूजिंग CR इक्वेशन वी कैन राइट दिस. ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिखो, ओके. और CR इक्वेशन याद है तो आप ये भी लिख सकते हो. अगर ये लिखा तो इसके ऊपर से ये लिख सकते हो. अगर सेकंड इक्वेशन लिखी तो उसके ऊपर से आप फर्स्ट भी लिख सकते हो बाय यूजिंग CR इक्वेशन, कॉची-रीमन इक्वेशन. कुछ और प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज ऐसी है कि इफ f of z and g of z are two analytic function,
to analytic function. Then first f of z plus g of z, मतलब दोनों का एडिशन भी एनालिटिक होगा. ठीक है, एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड दोनों भी एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन मतलब सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. देन वी कैन से एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड इज एनालिटिक. सेकंड है कि एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड भी आपका क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा. अगर एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड एनालिटिक है तो उनका सब्सट्रैक्शन भी एनालिटिक रहेगा. नेक्स्ट है थर्ड वन, f of z into g of z is also analytic. ये भी आपका एनालिटिक रहेगा. f of z into g of z is also analytic function if f of z and g of z दोनों एनालिटिक है कॉची रीमान. और एक है फोर्थ वन, दैट इज f of z डिवाइड g of z is also analytic. मतलब दोनों का डिवाइड या फिर दोनों का डिवाइडेशन भी आपको क्या मिलेगा, एनालिटिक ही मिलेगा. बट इसमें कंडीशन है कि जी ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. जो सेकंड फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ दिस आवर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिटिक फंक्शन. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. इसमें और एक मेथड आती है हमें माइलन थॉम्सन मेथड. अभी माइलन थॉम्सन मेथड यूज कब करनी है, एक्चुअली माइलन थॉम्सन मेथड यूज इस टाइम पे करते हैं हम जब कोई भी फंक्शन है टू एक्सप्रेस एनी फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ जेड. तो एक्सप्रेस मतलब हमें क्या होता है, कभी कभी फंक्शन एक्स एंड वाई वेरिएबल में गिवन होता है. एक्स एंड वाई वेरिएबल में गिवन होता है. अब ये फंक्शन हमें जेड वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो देन वी यूज माइलन थॉम्सन मेथड. तो नेक्स्ट मेथड है हमारा ये माइलन थॉम्सन मेथड. माइलन थॉम्सन्स मेथड वी हैव टू यूज टू एक्सप्रेस. इसका मेन यूज है टू एक्सप्रेस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड वेरिएबल. टू एक्सप्रेस एनी फंक्शन, एक्स वाई वेरिएबल का फंक्शन है उसे जेड में कन्वर्ट करना है या फिर आगे जाके हमें आर एंड थीटा का आएगा उसमें भी. तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए देख रहे हैं तो एक्स वाई आएगा. तो टू एक्सप्रेस एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड वेरिएबल वी पुट x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0 इन फंक्शन. दैट इज आवर माइलन थॉम्सन मेथड. ये दो चीज़ें हैं माइलन थॉम्सन मेथड में कि x इक्वल टू जेड पुट करो, y इक्वल टू 0 पुट करो एंड गेट द फंक्शन इनटू जेड वेरिएबल. दैट इज आवर टॉपिक और दैट इज आवर माइलन थॉम्सन मेथड. ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है माइलन थॉम्सन मेथड. कुछ और फॉर्मूलेज है जो अभी एग्जाम्पल लूँगा मैं तो बताऊँगा. नाउ नेक्स्ट वी विल सी वन एग्जाम्पल, अ सिंपल एग्जाम्पल वी विल टेक एंड देन वी go for forward. See, one problem is here. Check the following function is analytic or not. मतलब देखना है हमें ये फंक्शन जो है गिवन है ये एनालिटिक और नॉट. फाइंड इट्स डेरिवेटिव, ये फर्स्ट क्वेश्चन, एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव. इसका हमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना है. फाइंड इट्स डेरिवेटिव. तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, राइट. ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन दिया है उन्होंने कि कॉस ऑफ जेड. तो क्या करना है हमें, शो दैट और चेक वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है. पहले तो हमें क्या करना है, इसे एनालिटिक है या नहीं चेक करना है. तो एनालिटिक कब होगा ये फंक्शन, इफ इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, कॉशी रेमन इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कैन से द फंक्शन कॉस ऑफ जेड इज एनालिटिक. तो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि कॉशी रेमन इक्वेशन के लिए हमें क्या करें चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चाहिए हमें. तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ जेड है तो जेड को हम क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस आई वाई. दैट इज आवर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, राइट. एक्स प्लस आई वाई लिखा, कॉस ऑफ जेड दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई. अभी यहाँ पे हमें कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, राइट. कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी. दैट इज फॉर्मूला इज कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला
कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ b. This is our formula. So we have to just put the values over here. ये values बस put करनी है. Okay. So next just we have to put the value. अभी a मतलब क्या है हमारे यहाँ पे x है and b मतलब क्या है हमारे यहाँ पे i y. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? cos of x प्लस i y को लिख सकते हैं. cos of a मतलब cos of x cos of i y, right, minus sin of a that is sin of x sin of i y. तो sin of i y यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की वी कैन राइट साइन ऑफ आई वाई एज आई साइन ऑफ हाइपरबोलिक y. Okay, and sin of i y we can write I sin of hyperbolic y. That is some properties of trigonometric with the complex variables or complex numbers. That is next one is cos of i y equal to we can write cos of hyperbolic y. This we have to remember. और ये दो ही है sin of i y या cos of i y, ये दो ही टर्म्स आएंगे आपको जब भी आगे प्रॉब्लम्स आएंगे. तो ठीक है, ये by using this over here तो we can write cos of x cos of i y we can write cos of hyperbolic y minus sin of x sin of i y we can write sin of i y is as a I sin of hyperbolic x. That is we can write over here I and sin of hyperbolic y. This is our f of z. now क्या किया हमने? सिंप्लीफाई किया फंक्शन जो हमारा cos ऑफ z था उसे सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई किया मतलब हमने क्या किया? उसे u प्लस आई वी के फॉर्म में लिख दिया. u प्लस आई वी दैट इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. तो इसमें से u क्या है? फिर कंपेयर इट. u इज cos ऑफ x cos ऑफ हाइपरबोलिक y एंड v इज v क्या है हमारा? माइनस साइन भी आएगा क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो माइनस साइन v को जाएगा. माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ हाइपरबोलिक y. ठीक है, i का कोएफिशिएंट मतलब क्या है हमारा? v और i का कोएफिशिएंट मतलब माइनस साइन भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बीच में क्या है? प्लस. तो u मिल गया v मिल गया. अभी हमें क्या करना है? CR इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है. तो CR इक्वेशन क्या है हमारी? डो u बाय डो x इक्वल टू डो v बाय डो y, राइट. एंड सेकंड इक्वेशन क्या है? डो v बाय डो y डो u बाय डो y इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x. अगर ये इक्वेशन ये डेरिवेटिव्स अगर सिंप्लीफाई हो या फिर सेटिस्फाई हो जाते हैं देन वी कैन से अवर cos ऑफ z इज अ एनालिटिक फंक्शन. अभी देखो यहाँ पे हमें सब फॉर्मूले में जो है वो क्वांटिटीज फाइंड करनी है, जो डेरिवेटिव्स दिए हैं वो फाइंड करने हैं. तो पहले u का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो y क्या होगा? कांस्टेंट रेट होगा. तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन ऑफ x. तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ x और cos ऑफ हाइपरबोलिक y. ये तो y का फंक्शन है और हम क्या करें? विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये कांस्टेंट रेट होगा एज इट इज. सो cos ऑफ हाइपरबोलिक. फिर से u का विथ रिस्पेक्ट टू y भी डेरिवेटिव लेना है. विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा. तो ये cos ऑफ x एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं हम यहाँ पे. cos ऑफ हाइपरबोलिक y cos का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक में ये पॉजिटिव ही रहेगा. दैट इज ओनली साइन ऑफ हाइपरबोलिक y बिकॉज इट हाइपरबोलिक फंक्शन माइनस नहीं आएगा यहाँ पे. एंड नेक्स्ट v आया अभी यहाँ पे तो डो v बाय डो x ले लेते हैं. यहाँ पे क्या है? माइनस साइन ऑफ x. ओके, तो साइन x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है? cos x. तो ये माइनस साइन वैसे रहेगा cos x. आगे वाला फंक्शन जो y का है बट हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये एज इट इज रहेगा साइन हाइपरबोलिक. नेक्स्ट डो v विथ रिस्पेक्ट टू y. विथ रिस्पेक्ट टू y कैसे आएगा? माइनस साइन ऑफ x है. माइनस साइन ऑफ x है, राइट. माइनस साइन ऑफ x है एंड साइन ऑफ हाइपरबोलिक y विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक y का डेरिवेटिव cos ऑफ हाइपरबोलिक y. अभी देखते हैं इक्वेशन सर 1 and 2 सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है. डो u बाय डो x क्या है हमारा? डो u बाय डो x इज दिस दैट इज माइनस साइन ऑफ x cos ऑफ हाइपरबोलिक y. ओके ओके. नेक्स्ट क्या है हमारा? ये डो u बाय डो x हो गया इक्वल टू डो v बाय डो y. डो v बाय डो y क्या है? ये माइनस साइन ऑफ x cos ऑफ हाइपरबोलिक y. दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड
हो गया, मिल गया। तो फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नाउ सेकंड इक्वेशन देखते हैं। डो यू बाय डो वाई क्या है, दैट इज कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू डो माइनस डो बी बाय डो एक्स माइनस डो बी बाय डो एक्स। तो माइनस डो बी बाय डो एक्स क्या है, माइनस, और ये भी माइनस है तो ये बनेगा प्लस बनेगा, एंड कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी मिल गई, तो सेकंड इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो हेंस वी कैन से देयरफॉर इक्वेशन 1 और CR इक्वेशन इज satisfied। सो f ऑफ z, हमारा f ऑफ z क्या बना, cos ऑफ z क्या बना, एनालिटिक फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड इट्स डेरिवेटिव ऑल्सो। तो डेरिवेटिव के लिए हमारा फॉर्मूला है f डैश ऑफ z इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स प्लस आई ऑफ डो बी बाय डो एक्स। ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा हमने यहाँ पे, डो यू बाय डो एक्स प्लस आई ऑफ डो बी बाय डो एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ z डो यू बाय डो एक्स क्या है, डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो एक्स इज माइनस साइन ऑफ एक्स, राइट, माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, एंड प्लस आई ऑफ डो बी बाय डो एक्स, डो बी बाय डो एक्स इज माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं क्लास में हमें मिलेगा माइनस साइन ऑफ, बट फंक्शन हमारा ऑलरेडी किस में है, फंक्शन हमारा ऑलरेडी z वेरिएबल में, राइट। तो वी कैन से f डैश ऑफ z मतलब ही क्या, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ z। ऑलरेडी z वेरिएबल में फंक्शन है तो वी कैन डायरेक्टली टेक द डेरिवेटिव, तो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ z, फंक्शन इज cos ऑफ z, सो डेरिवेटिव इज माइनस साइन ऑफ z, दैट इज आवर f डैश ऑफ z। ये हुआ उस फंक्शन का डेरिवेटिव। इससे भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, एक्स एंड वाई वेरिएबल में आया है, हमें यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज वी हैव टू यूज एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई इट। इसे भी सिंप्लीफाई करके हमें माइनस साइन ऑफ z के फॉर्म में ही मिलेगा, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हुआ आपका फंक्शन इफ एनालिटिक फाइंड इट्स डेरिवेटिव। फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं शो करना है एंड इट्स डेरिवेटिव फाइंड करना। तो ये हुआ उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर फंक्शन एक्स एंड वाई वेरिएबल में है तो। ओके, so in next again we will take one example, a simple example we will take. तो second example है हमारा f of z equal to z क्यूब। चेक वेदर इट इज एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक और नॉट, एंड डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, या शॉर्ट में प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। ओके, तो ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं ये चेक करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव तो z वेरिएबल में डायरेक्टली आ जाएगा कि 3z², वी नो दैट द डेरिवेटिव। अभी ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं देखना है पहले। तो f ऑफ z क्या है हमारे पास, z³, और हमें मालूम है z वेरिएबल दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफाइंड कैसे किया हमने, x प्लस आई वाई क्यूब, दैट इज x प्लस आई वाई, z की वैल्यू पुट की होल क्यूब। यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, दैट इज a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है हमें, a प्लस बी ब्रैकेट कर, तो a³ मतलब है क्या हमारा x³ प्लस 3a²b, 3a² मतलब क्या हमारा x² एंड b मतलब क्या आई वाई, प्लस 3a मतलब क्या हमारा x, b² मतलब क्या है आई वाई का स्क्वायर, दैट इज -1 आई वाई का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या था b², तो आई वाई का स्क्वायर चाहिए था हमें, तो i² हमें मालूम होता है -1 एंड y का स्क्वायर, प्लस b³ चाहिए यहाँ पे, मतलब इस आई वाई का क्यूब। तो आई वाई का क्यूब मतलब i का क्यूब, y का भी क्यूब, तो y का क्यूब तो ऑलरेडी आएगा यहाँ पे, एंड i³ है, i³ हमें मालूम है i² क्या होता है -1, तो एक i बचेगा फिर से, तो माइनस यहाँ पे क्या आएगा आई वाई क्यूब। ठीक से देखो यहाँ पे b का क्यूब मतलब इसका क्यूब लेना है हमें, इसका क्यूब मतलब आई वाई का क्यूब, दैट इज i³ इंटू y³, और i² भी है इसमें, तो i² मतलब क्या हमारा माइनस है, एक i बचेगा एंड ये y³, इसलिए मैंने लिखा -i³। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करना है,
एक्स क्यूब जो रियल पार्ट्स है, रियल पार्ट्स को हम साइड में ले लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3xy², ये रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं है, आई का कोएफिशिएंट नहीं है या फिर आई नहीं है, एक्स क्यूब है, एंड देन माइनस 3xy² है, एंड आई का कोएफिशिएंट आई ऑफ 3x² माइनस वाई क्यूब है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड ये मिल गया है, एफ ऑफ जेड किस फॉर्म में मिला है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी के फॉर्म में, ये हमारा रियल पार्ट यू, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट वी। अभी इसे क्या करना है, हमें शो करना है कि ये एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या चाहिए, डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू डो वी बाय डो वाई, एंड डो यू बाय डो वाई इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स। ये अगर सेटिस्फाई हो गए दोनों इक्वेशन, देन वी कैन से द फंक्शन इज एनालिटिक। तो u इक्वल टू हमें क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3xy², v हमारा क्या है 3x² माइनस वाई। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डो यू बाय डो एक्स, इसका अगर डेरिवेटिव लिया तो विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y यहाँ पे कांस्टेंट रेट होगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 3x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, एंड y² कांस्टेंट रेट हो रहा है, मल्टीप्लाई में आया है तो एज इट इज लिखेंगे। फिर से डो यू का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है अभी, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे u है आपका विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x क्या होगा कांस्टेंट रेट होगा, तो यहाँ पे ये 0 माइनस 3x है, बट विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x कांस्टेंट रेट होगा और मल्टीप्लाई में आया तो एज इट इज लिखेंगे। y² का डेरिवेटिव क्या है 2y, तो 2y इंटू दैट इज 6y, तो ये लिख सकता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व किया है पहले वाले में, मतलब ये फंक्शन दिया था शायद आई थिंक, डो वी बाय डो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो 6xy, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे तो y कैसे होगा कांस्टेंट रेट होगा तो 0, एंड डो वी बाय डो वाई विथ रिस्पेक्ट टू y अगर लिया तो 3x² माइनस 3y²। अभी देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। डो यू बाय डो एक्स कहाँ पे, ये इक्वल टू डो वी बाय डो वाई चाहिए, ये दोनों सेम है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इज सेटिस्फाई। सेकंड क्या है, डो यू बाय डो वाई, डो यू बाय डो वाई माइनस 6y है, एंड डो वी बाय डो एक्स माइनस डो वी बाय डो एक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस करेंगे या फिर माइनस साइन उसे दे देंगे तो भी चलेगा, ये दोनों भी टर्म्स आपकी सेम आ जाएगी। चाहे तो इक्वेशन में यहाँ पे पुट करके देख लो, डो यू बाय डो एक्स क्या है माइनस 6xy इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो एक्स क्या है आपका 6xy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6xy इक्वल टू 6xy, ये मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकंड इक्वेशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, देन वी कैन से द फंक्शन z क्यूब इज अ, z क्यूब कैसा हुआ हमारा एनालिटिक फंक्शन हुआ, z क्यूब एनालिटिक फंक्शन हुआ। अभी डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ z इक्वल टू डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ z। अगर फंक्शन z वेरिएबल में तो नो नीड, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3z² या फिर डी बाई डी जेड ऑफ कौन सा फंक्शन है हमारा z क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3z², ये रहेगा आपका एफ डैश ऑफ z। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जो कि मेन है और उसी के ऊपर एग्जाम्पल आते हैं। उससे पहले एक दो एग्जाम्पल देखेंगे हम जो रिलेटेड टू एनालिटिक फंक्शन है, कुछ कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज निकालनी है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है इसका, इसके लिए वीडियो ज़्यादा बनेंगे, सो वॉच द एवरी वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले एनालिटिक के एक दो एग्जाम्पल एंड देन इन द सेम वीडियो विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। थैंक यू।